जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया तो पल पल छिन छिन, सेवक को ही नहीं सेवक के परिवार के ऊपर भी बराबर बनी रहती है। एक बार की घटना, परम पूज्य स्वामी महाराज बड़े अद्भुत और विलक्षण दया की मौज फरमाते हैं। मेरे भतीजे की शादी होकर के आई थी और शादी होने के 6 महीने बाद उसके गर्भाशय के अंदर तकलीफ हो गई। डॉक्टर को जाकर के दिखाया। भरतपुर के महिला चिकित्सक डॉक्टर जीसी कपूर नंबर 1 के स्पेशलिस्ट थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। उन्होंने जब चेक किया, देख करके बताया तो उन्होंने तुरंत मेरे को फ़ोन किया जयपुर और कहा कि गोपी जी, आपके भतीजे की बहू की गर्भाशय के अंदर 2 गांठें हैं, गांठों का कोई इलाज नहीं है, बच्चा दानी को निकालना पड़ेगा। एक भी बच्चा हुआ नहीं, इशू कोई हुआ नहीं। तो परिवार के लोगों ने जब इस समाचार को सुना, सब नीचे ऊपर करने लगे। मैंने भतीजे से कहा कि बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, अस्पताल से सीधे आश्रम लेके चलें, उसके बाद ऑपरेशन की चर्चा करेंगे, पहले गुरु महाराज से पूछते हैं। मेरा भतीजा अपनी पत्नी को लेके आश्रम पहुंचा। मैं जयपुर से चल करके आश्रम पहुंचा। पहुंचकर गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया कि हुजूर, भतीजे की शादी 6 महीने पहले होके आई है, अभी उसके गर्भाशय में दर्द हुआ, डॉक्टर ने जांच किया, यूट्रस में 2 गांठें हैं। परम पूज्य स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों यहीं रखो। एक्यूपंक्चर का एक डॉक्टर था, उसका बहाना लगे, कहा चल इनसे कुछ करा लो। 15 दिन आश्रम पर रखा, एक्यूपंक्चर की औपचारिकताएं की। 15 दिन के बाद कहा गुरु महाराज ने, अरे बच्चों अब चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संसारी लोगों के मन में बड़ी गड़बड़ सड़बड़ रहती है। भतीजे ने कहा, मैं भाई आप चाचा ताऊ जी आप कहो तो मैं डॉक्टर को दिखाता हुआ ले जाऊं। जब डॉक्टर को दिखाने भरतपुर पहुंचा, डॉक्टर ने दोबारा जांच किया, दोनों गांठें गायब थी। यूट्रस की दोनों गांठें गायब हो गई और उसके बाद एक बच्चे को भी जन्म देने का काम किया। तो जो गुरु महाराज पर भरोसा रखते हैं, उसके परिवार के लोग चाहे भजन करते हैं चाहे नहीं करते हैं, भरोसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये तो कोई खास बात नहीं। लेकिन गुरु महाराज उस प्रेमी के परिवार के ऊपर बराबर अपनी नजर रखते हैं। तो देखिए, गुरु महाराज पे भरोसा करके चलना चाहिए। ये सारा सिस्टम जो प्रेमी जब से गुरु महाराज की शरण में आया है, उसका पल पल छिन छिन कहीं कहीं गुरु महाराज की अनुभूतियों से भरा पड़ा है। आध्यात्मिक अनुभूतियों को जो बताने का हुक्म और आदेश नहीं है, लेकिन लोक जगत का हर परिस्थिति के अंदर जब जब कहीं असाध्य परिस्थितियों के अंदर कोई भी प्रेमी या उसका परिवार का व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ है और जब जब गुरु महाराज को पुकारा है, तब तब उनकी संभाल की है। लेकिन अफसोस है हम लोगों के ऊपर कि गुरु महाराज ने यहाँ भी संभाल की और वहां भी संभाल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग गुरु महाराज के मिशन के ऊपर कितना चल पा रहे हैं। गुरु महाराज ने ऐसी दया इस सृष्टि के इतिहास में बरसाई है कि आज तक धरती के इतिहास में संत मत जैसे रास्ते को इतना सरल और इतनी दया की धार कहीं नहीं किसी ने फैलाई। जो भी जीव उनके सामने गया है, उसकी हर मुसीबत हर संकट का समाधान पलक झपकते झपकते हुआ है। इसलिए गुरु महाराज ने अब की बार ऐसा नहीं किया कहीं जीवों की परीक्षा ली हो। पल पल छिन छिन में जीव ने जब पुकारा, जिस स्थिति में पुकारा, जीव को गुरु महाराज ने अपनी परीक्षा देकर के ये प्रमाणित कर दिया कि प्रभु इस धरती पर याद करने पर मौजूद है और आपकी संभाल कर रहा है। और भरोसा पल पल छिन छिन हमारा आपका बढ़ता जाना चाहिए। आओ हम एक अच्छे समाज के और नए समाज के निर्माण के लिए गुरु महाराज के मिशन को लेकर के शाकाहार मद्य निषेध और मतलब आध्यात्म और राष्ट्रवाद का जो संदेश परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने भारत की धरती के ऊपर लगातार 60 वर्ष तक देने की मौज फरमाई और इसी धरती से पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया। इन सारी बीमारियों के बारे में, क्या कोरोना है और बीमारी आने वाली है, सबके बारे में सचेत कर दिया है। लेकिन हम अपना आचरण नहीं बदल रहे हैं, खान पान नहीं बदल रहे हैं, अपनी रहनी और करनी को नहीं बदल रहे हैं, अपनी नादानियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आओ प्रेमियों, गुरु महाराज पर भरोसा करके
2 कदम गुरु महाराज के हुक्म और आदेश में सब मिलकर के साथ चले, एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और जो